थप्पड़ मारने से क्या उसको हड्डी टूट गई क्या? सोचो। अबे साले। वाह, गजब है अंकल। मतलब क्या कहा है आपने, बहुत बढ़िया, तालियां बजनी चाहिए इस चीज पे। तो सही कहा है आपने एकदम, कि उसकी हड्डी थोड़ी टूट जाती है थप्पड़ लगने से, है ना? तो एक काम कीजिए, डंडा या कुछ ऐसी चीज उठाइए जिससे उसको लग सके, है ना? डंडा उठाइए और उसमें इतना बजाइए कि उसकी हड्डी टूट जाए, क्योंकि जब तक हड्डी नहीं टूटती है तब तक दर्द थोड़ी होता है इंसान को। उसको दर्द नहीं होगा, उसकी हड्डी तोड़ दीजिए, उसके बाद बात करेंगे, है ना? क्योंकि आपको तो आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने पूरा जन्म से अधिकार दे रखा है कि तुम अपनी वाइफ को, अपनी बहन को मार सकते हो, मार पीट सकते हो, है ना? क्योंकि वो लड़की है, तुम लड़के हो, तो तुम्हारे जन्म से अधिकार है भाई, है कि तुम लड़कियों को मार सकते हो, है ना? और जब हड्डी टूट जाएगी तो प्लस्तर व्लस्तर करा देना, जुड़ जाएगी हड्डी तो दोबारा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? दर्द होगा, लड़कियों का तो काम है दर्द झेलने का, है ना? मतलब तुम्हारे आसपास की औरतें भाई रह कैसे रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो जी कैसे रही हैं भाई, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। वो कुछ बोलती नहीं है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ बोलती नहीं है क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट आपकी एज काफी हो गई है, तो शायद आपकी मम्मी की भी मतलब काफी ज्यादा एज हो गई होगी, तो शायद हो सकता है कि मतलब कई समझने वाले को समझ आता है, मतलब हो सकता है कि वो ना हो, और होगी भी तो भाई मुझे लगता नहीं है कि वो तुम्हें कुछ कहती होगी, क्योंकि अगर वो तुम्हें समझाती और तुम्हें ये लड़का और लड़की इस चीज में मतलब ये सिखाती कि लड़का और लड़की इक्वल होते हैं, लड़के लड़कियों को मार नहीं सकते, इसका हक नहीं होता है लड़का। और मुझे तो लगता है जिस तरीके की आपकी सोच है ना, आप अपनी मम्मी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे सच्ची में, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आप लड़कियों के बारे में सोचते हो ना कि थप्पड़ लग गया तो हड्डी थोड़ी टूट जाती है, लगता है आपके घर में ऐसा होता होगा, है ना? तो अगर आपके फादर आपकी मम्मी को भी मतलब डांटते मारते होंगे तो आप कुछ कहते तो होंगे नहीं, क्योंकि वे भी औरत है, उनका फर्ज है भाई, है ना? आपकी मम्मी का फर्ज है पिटने का, आपके पापा का फर्ज है मारने का, है ना? तो आप तो आपकी मम्मी को देखते हुए मतलब देखते हुए बड़े हुए होंगे कि हाँ आपकी मम्मी किस तरीके से पिट रही है। मतलब शर्म नहीं आती क्या आपको बिल्कुल भी? बिल्कुल, मतलब सोचने से पहले सोचते हो आप लोग? माना कि मतलब मैं किससे क्या बोलूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। थप्पड़ ही तो है, हड्डी थोड़ी टूट जाती है। नहीं, ये क्या होता है? तुम्हें कोई थप्पड़ मारे और तुम उसको वापस नहीं मारोगे क्या, कि तुमने क्यों मारा? माना कि तुम्हारी गलती है, पर तुम समझा सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा सही ही होते हो भाई, तुम भी गलत होते हो, कितनी जगह तुम गलत होते हो, लेकिन हम तुम्हें मार के समझाती है लड़कियां? नहीं ना। पता नहीं तुम्हें कहां से आ रखा है ये, किस दिमाग में कैसे भर कैसे रहा है तुम्हारे दिमाग में ये चीज कि लड़कियां हैं तो उनको पीट सकते हो तुम। भाई तुम जिस टाइम पे हमारे जितना दर्द झेल लोगे ना, लड़कियों के जितना, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे जितना, भाई हर लड़की अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करती है, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि हम तुम्हें बता भी नहीं सकती है आधी से ज्यादा प्रॉब्लम, और अगर हम तुम्हें बताते हैं तो तुम सुनते भी नहीं हो, और उसके बाद भी तुम ये बोल रहे हो। मतलब यार तुम अपनी मम्मी बहन अपनी सिस्टर वगैरह मतलब इन सब के बारे में सोच के बोल लिया करो। अगर वो उठा दे तो कोई बात है, अपने तो आदमी है, कोई बाहर का तो नहीं है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। क्या सोच है आंटी आपकी, एकदम सैल्यूट है आपकी सोच को, सच में क्या सोच है भाई आपकी, मतलब गजब एकदम। आप बोलने से पहले कुछ सोचते हो, दिमाग तो होगा, मतलब हर इंसान में होता है, ऑफ कोर्स आप में भी होगा। वैसे मेरे को ना कभी कभी लगता है ये जो बोलते हैं ना कि लड़कियों में दिमाग नहीं होता, लड़कियों में दिमाग नहीं होता, ये आप जैसी लड़कियों के लिए बोलते हैं। वैसे आप तो अब फिलहाल तो औरत हैं आप, लेकिन फिर भी मतलब आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई तो लड़की होगी, बेचारी जी कैसे रहेगी आपके साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरीके की आपकी सोच है, आपके घर में पूरे टाइम पिटाई विटाई मतलब चलती होगी, है ना? मार रहे हैं तो अपने घर के आदमी ही तो मार रहे हैं, बाहर का थोड़ी कोई मार रहा है। तो गेट बंद करो, डंडा उठाओ और बजाते चले जाओ लड़कियों में, है ना? उनको दर्द थोड़ी होता है, क्योंकि वे तो घर के आदमी मार रहे हैं, बाहर का थोड़ी कोई मार रहा है। सच में यार, मतलब क्या सोच के बोला है आपने, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अपने ही घर के आदमी तो मार रहे हैं। ऐसे तो वो भी आपके घर की ही मेंबर है, आपके घर की ही मेंबर है ना वो लड़की भी, वो तो नहीं मार देगी ऐसे किसी और में। और अगर उसने हाथ उठा दिया किसी लड़के पे तो आपके घर में तो भाई भूचाल आ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि लड़कियों के उसने हाथ उठा दिया। पता नहीं क्या सोच के बोला आपने, लड़की हो के आपकी ऐसी सोच है, हम लड़कों को क्या ही कह दे फिर। उठा दिया, कोई गलती की तभी ना कोई हाथ उठाया करने, क्या उठाया? बिल्कुल सही कहा अंकल आपने। वैसे आपकी एज को देख के मेरे को लग रहा है कि आपकी शादी वगैरह होगी, तो आई थिंक अगर आप गलती करते होंगे तो आपकी वाइफ भी आप पे हाथ उठाती होगी, है ना? क्योंकि भाई
अगर गलती चाहे लड़की करे या लड़का करे, गलती तो गलती होती है ना। तो अगर लड़का गलती कर रहा है तो उसके ऊपर भी हाथ उठा सकते हैं, है ना? क्यों? वरना ये तो किसी भाई किताब में लिखा नहीं है कि अगर लड़की गलती करेगी तो उसके ऊपर हाथ उठा सकते हो, लेकिन अगर लड़का गलती करेगा तो उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। ये कोई कानून तो है नहीं। तो गलती तो भाई अगर दोनों करेंगे तो दोनों में बच सकता है ना। तो आपकी पत्नी आप में कितनी बार बजाती होगी? अगर नॉर्मल बात होती है तो वो डांट भी सकते हैं, कोई बड़ी वजह होगी तभी उन्होंने थप्पड़ मारा होगा। अच्छा, सही कहा आंटी आपने कि जो छोटी मोटी बातें होती हैं उनमें तो डांट देते हैं, लेकिन जो कोई बड़ी बात होगी तभी चाटा मारा होगा, तभी हाथ उठाया होगा। लड़कियां भी बड़ी बात पे हाथ उठा देती होंगी फिर तो, है ना? क्योंकि अगर लड़के ने कोई बड़ी गलती की हो तो लड़कियां भी तो हाथ उठा सकती है। गुस्सा तो उनको भी आता है, बट कंट्रोल करती है ना वे। तो क्यों लड़के कंट्रोल नहीं कर सकते अपना गुस्सा? लड़कियों में लड़कों से ज्यादा गुस्सा होता है, बट वो कंट्रोल करती है ना। अपने हस्बैंड पे ऐसे हाथ तो नहीं उठा देती है। भाई वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, ठीक है? तो तुम उस पे ऐसे किसी भी गलती को लेके ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। तुम उसको समझा सकते हो, जितना ज्यादा हो सके तुम उसको समझाओ, उसकी गलती को उसको बताओ। तुम उस पे हाथ नहीं उठा सकते हो। समझ में आई? कि गलती तो बड़ी गलती होगी तो हाथ तो उठा ही सकते हैं। तो ये क्या होता है? मतलब बड़ी गलती हुई तो हाथ उठा सकते हैं, ऐसे तो लड़कियां भी हाथ उठा सकती है। खाना में नमक कम है, हम गुस्सा गए। वाह अंकल, क्या बात बोली आपने, बहुत बढ़िया। कभी रसोई में गए हो? कभी भी रसोई में जाके तुमने देखा है नमक और बूरा में क्या अंतर होता है? अबे साले, नहीं पता होगा ना। क्यों पता होगा? क्योंकि वो सब काम तो वाइफ करती है आपकी। तो अगर इतना सा भी काम बिगड़ जाएगा तो तुम उस पर हाथ उठा सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, उसको मार पीट सकते हो, है ना? क्योंकि वो तो लड़की है, तो वो तो झेलेगी भाई। मतलब मुझे समझ नहीं आता आप जैसे लोगों की सोच कैसी है यार। 2025 में भी आप जैसे लोगों की सोच ऐसी है। इंडिया में भी रहने के बाद, भाई इंडिया में ही होता है ये सब चीज सबसे ज्यादा। मैं बताऊं तुम्हें, सबसे ज्यादा ये चीज इंडिया में ही मिलेगी, और किसी देश में नहीं मिलती कि ये लड़की है ये लड़का है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आप जैसे लोग ना सिर्फ डिशेस के नाम बताते हो। आज साग बना लो, आज पनीर बना लो, आज छोले बना लो, आज आलू बना लो, आज ये बना लो, भिंडी बना लो, करेला बना लो। कभी उसकी रेसिपी के बारे में जानने की कोशिश की है? कभी अपनी वाइफ के हाथ बटाने की कोशिश की है? कभी उसकी हेल्प की है? घर में कितना काम होता है उसके बारे में तुम्हें पता है? तुम्हें क्यों पता होगा? आके तुम्हें बस ये कहना होता है करते ही क्या हो घर में, है ना? कभी किया होता है एक दिन भी घर में काम? तब पता चलता। भाई आज के समय में इतने सारे लड़के, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर तुम देखोगे कि लड़के जो पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, देश में जाते हैं, भाई वो अपना काम खुद करते हैं, और तब जाके उन्हें अकल आती है कि घर का काम कितना मुश्किल होता है, खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। जो कि जैसे कि बोल देते हैं बैचलर लाइफ जो होती है, वो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, जब वो पढ़ने जाते हैं भाई वो खुद काम करते हैं, और उस टाइम पे उनको सच में ये रियलाइज होता है कि मम्मी कितना ज्यादा काम करती थी। और ये चीज हम लड़कियों को हमेशा पता रहती है, क्योंकि हम बचपन से ये चीज देख रही होती है, कर रही होती है घर का काम। लेकिन मुझे समझ नहीं आता आप जैसे लोगों की सोच ऐसी बनी कैसे है। क्योंकि ना तो आप अपनी वाइफ की हेल्प करते हो, बल्कि वो आपको अगर खाना बना के देती है, आप मतलब घर का काम करती है, खाना बना के देती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अपने घर का काम नहीं कर रही है, तुम्हारे घर का काम कर रही है। भाई वो उस घर की बहू है, बेटी है, वो काम करेगी, उसका घर है, वो कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी मर्जी है, ठीक है? ये नहीं कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। भाई उसका घर है, वो अपना आप कर लेगी। उसको भी पता है घर में सफाई रखनी होती है, सबको भूख लगती है, उसको भी भूख लगती है, वो भी तो खाना खाएगी ना। और ऐसा नहीं है कि हमेशा वही खाना बनाए। कभी ऐसा दिन हो कि उसकी तबीयत खराब हो, तुम बना सकते हो, लेकिन नहीं, तुम क्यों बनाओगे? तुम तो मर्द हो। ऐसे ही तो होते हैं मर्द, औरतों को नीचे ऐसे बिल्कुल, तुम औरत हो, तुम पे हमारा हक है, हम तुम्हें मार पीट सकते हैं, ऐसे होते हैं मर्द। जो हक जताता है अपना कि तुम औरत हो, तुमसे मेरी शादी हुई है, तुम्हें मैं मार पीट सकता हूं, तुम पर हक है मेरा। इसे मर्द नहीं बोलते हैं, इसे मर्द नहीं बोलते हैं। मर्द वो होता है जो इज्जत करता है लड़कियों की, और सिर्फ उसकी नहीं जिससे वो शादी करता है, हर उस लड़की की जो उसके आसपास रहती है, या उसके मतलब हर लड़की की, दुनिया में जितनी लड़की, सबकी इज्जत करता है, सबकी। लेकिन नहीं, हमारे इंडिया में भाई ऐसे लोग रहते हैं कि मैं क्या ही बताऊं, कि अगर लड़की का रेप हुआ है ना तो लड़की ही दोषी है। क्यों? क्योंकि वो बाहर क्यों निकली, उसने अपनी बॉडी बाहर लेके क्यों गई? भाई वो क्रिमिनल तो घूमेंगे ही बाहर, गलती तुम्हारी है, तुम अपनी बॉडी लेकर बाहर निकली ही क्यों? अब तुम अपनी बॉडी लेकर बाहर घूमोगे तो रेप तो हो गई भाई। नहीं, हमारे इंडिया में सच में ऐसा ही होता है कि अगर लड़की का रेप हुआ है ना तो गलती लड़की की है, वो बाहर क्यों गई? और सच बताऊं, ऐसी सोच की वजह से ही हमारा देश पीछे है।
मैं पता नहीं क्या सोच के कुछ भी बोल देते हैं। हेलो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे कमेंट में बताना, और अगर मैंने सही बोला हो तो ये वाला इमोजी ज़रूर भेज देना कमेंट में, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मतलब सब कुछ कर देना।